सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। जैसा कि आप सबको पता है और आपने यूट्यूब के माध्यम से देखा भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील साहब का वीडियो आया था, जो कि अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे थे और उनका 8 से 12 मिनट का ऐसा वीडियो था जिसको हर कोई देख के आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने होमगार्ड के संबंध के अंदर कई पहलुओं पर बताया और उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे जुड़ो, मैं आपको अपना हक दिला के रहूँगा। पूरे इंडिया के अंदर उस वीडियो को लेके बहुत चर्चा हुई और हमने भी उस वीडियो को ध्यान से देखा और जो वो रीट संख्या बता रहे थे उस रीट संख्या पर पूरी तरह से छानबीन करनी शुरू कर दी। और जब छानबीन की तो पता चला कि कोई कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है और जवानों को गुमराह किया जा रहा है। इस संबंध के अंदर दिल्ली के अंदर जो होमगार्ड के जवान साथी है उनको भी इसके बारे में बताया गया कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया और यही कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन समन्वय समिति की नज़र उस याचिका पर बनी रही और संभावित दुष्परिणाम थे उनके बारे में सभी को जानकारी दी गई। उसमें से कुछ जो जागरूक जवान थे उन्होंने भी इस मैटर को समझा और इसके बारे के अंदर चर्चा की। तो सबसे पहला कि जो दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो राउजे कोर्ट है उसके अंदर एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसके अंदर राउजे कोर्ट ने यह माना था कि होमगार्ड का जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर नहीं है। ये एक जो पोस्ट है वो सरकारी पोस्ट के बराबर है, क्योंकि इनसे काम पूरा लिया जा रहा है लेकिन अल्प वेतन व अन्य किसी प्रकार के इनको लाभ देने से वंचित किया जा रहा है, जो कि गलत है। और इसी फैसले को लेकर सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि अननोन है, दिल्ली होमगार्ड में इसको कोई मेरे हिसाब से जानता भी नहीं है, इस व्यक्ति ने राउजे कोर्ट के फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की और इस अपील का जो वीडियो था वो वकील के माध्यम से बनाया गया था। हमने जब इसकी छानबीन की तो हमें केस सर्च हुआ, केस मिल गया और केस मिलने के बाद के अंदर हमें जो चीज़ मिली वो बड़ी ही भ्रमित करने वाली थी। उस याचिका का जो पहला ऑर्डर था, उस याचिका के अंदर जो रिट पिटीशन है, आप भी देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट की साइट के अंदर, जो सिविल संख्या है वो 698/2024 है और सुनील कुमार नाम से लगी हुई है, जिसकी मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ। ये इसकी एक पिक है। तो इसके अंदर जो पहले का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अंदर ये दिखाया गया था कि जो पिटीशन है वो पेश हुआ और उसने बताया कि उसे सरकारी सहायता प्राप्त एक वकील चाहिए, जो कि विधिक प्राधिकरण के तहत दिलाया जाता है। यानी भारतीय संविधान के अंदर यदि कोई याचिकाकर्ता गरीब है और वो फीस नहीं उठा पा रहा, उसे हक लेना है,
तो सरकार उसकी मदद के लिए एक फ्री में वकील प्रोवाइड करवाती है। तो उक्त सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट में, कि मैं गरीब हूँ, याचिकाकर्ता हूँ और मुझे एक विधिक प्राधिकरण के तहत एक वकील की आवश्यकता है जो मेरी पैरवी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसे वकील प्रोवाइड करवाया। उसी वकील ने वीडियो बना के डाला और बहुत लंबे लंबे सपने दिखाए, लोगों से जुड़ने की अपील की, मोबाइल नंबर डाले ताकि लोग उससे जुड़े। अब इस याचिका का क्लियरिफिकेशन हो चुका है, यह याचिका डिसमिस हो चुकी है। इसके अंदर स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वी आर इन्फॉर्म्ड दैट द इशू रिलेटेड इन दिस केस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसे ये पता चला है या इन्फॉर्म किया गया है कि ये जो केस है उसकी सरकार ने अपील दिल्ली हाई कोर्ट में कर रखी है और द पिटिशन वुड ऑलवेज बी एट लिबर्टी टू मूव एन एप्लीकेशन टू प्लेड बिफोर कोर्ट कंसर्ट इफ ही सो एडवाइज। यानी पिटिशन को ये कहा गया है कि आपको की जो एप्लीकेशन है, यानी जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसे वहाँ से क्लियर कराएं और इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। 3 नंबर पैरा है, उसको डिसमिस कर दिया गया है और ऑल जो एप्लीकेशन थी इस संबंध के अंदर वो सब डिस्पोज कर दी गई है। यानी जो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट से क्लियर कराएं, उसके बाद के अंदर राहत नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आए, और ये याचिका डिसमिस हो चुकी है। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो समन्वय समिति का जो डीए वाला केस है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने एक पेंडेंसी ऑर्डर निकाल रखा है, यानी ये जब तक पेंडिंग रहेगी हम भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। कई साथी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लेकिन इस याचिका को देखिए, याचिका के अंदर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि याचिका हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता। उसी तरह जो डीबी राजस्थान समन्वय समिति की जो डीबी की याचिका 234/2024 है, जो कि लिमिटेशन एक्ट के तहत अपील की गई है, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने एक पेंडेंसी ऑर्डर निकाल रखा है और मामला पेंडिंग चल रहा है। जब तक ये यहाँ पे पेंडिंग है इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकता। इसी से सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए जो वकील है शेखर श्रीवास्तव साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उन्हें भी तमाम ऑर्डर भेजे गए, दिखाए गए, उनसे राय विचार विमर्श किया गया और राय विचार विमर्श के बाद के अंदर उन्होंने जब डिस्कस हुई तो उन्होंने भी समन्वय समिति को बताया कि आपका केस इस समय पेंडिंग है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। तो साथियों, अन्य जो चैनल है उनसे बचे रहें, वकीलों की भ्रामक बातों में नहीं आए और जागरूक बने रहे, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जो वकील बार बार कह रहा था कि मुझसे जुड़ो, नंबर सेंड कर रहा था, आप भी जुड़ो, आपको फ़ायदा मिलेगा, उसकी पहली याचिका लगते ही डिसमिस हो चुकी है। मिलते हैं साथियों ऐसी ही कोई न्यूज़ के साथ जो कि शॉकिंग होगी, ब्रेकिंग होगी। आप सब बने रहे समन्वय समिति के साथ, क्योंकि ये होमगार्ड ऑन रोल याचिकाकर्ता ग्रुप है और इसके अंदर मात्र सच्चाई दिखाई जाती है। एक और कड़ी सच्चाई के साथ जल्दी पेश होते हैं। जय हिंद, जय भारत।